आज के दिन खबर आई है अफ़गानिस्तान का खोस्त प्रोविंस है वहाँ से कि 100 शवों को पूरे सम्मान के साथ कब्र में दफना दिया गया है। ये जो 100 लोग थे इनको इनका 11 फरवरी के दिन इनकी लाशें मिली थी मास ग्रेव्स में। और ये जो कॉप्स है यानी कि जो शव है उसमें महिलाओं के शव भी है। अभी इन्हीं से रिपोर्ट से पता चला है कि जो ये लोग मारे गए थे ये सोवियत यूनियन ने जब अटैक किया था अफ़गानिस्तान के अंदर तो उस समय ये हुआ था घटना। और सोवियत यूनियन ने इन लोगों को लगता है मारने के बाद दफना दिया था मास ग्रेव में। तो इस तरह से पिछले 2 साल में कई और कब्रें मिली है जो मास ग्रेव जिनको कह सकते हैं, जहाँ पर लोगों को इकट्ठा दफना गया था। तो सोवियत यूनियन का एक लेगेसी है अफ़गानिस्तान में कि सोवियत यूनियन ने जब यहाँ पर हमला किया था तो फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर मुजाहिदीन खड़े कर दिए गए थे अमेरिका ने, और मुजाहिदीन ने 10 साल बाद सोवियत यूनियन को भगा दिया था यहाँ से। लेकिन उसका असर ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें एक धार्मिक कट्टरपन आ गया जिसकी वजह से आने वाले समय में तालिबान को इसका फ़ायदा पहुंचा और तालिबान ने अपनी सरकार बनाई। तो ये जो आज के दौर में हम जितना भी अफ़गानिस्तान में जो ये मुजाहिदीन और तालिबान ये जो नाम सुनते हैं ये सब उसकी जो जन्म है वो सोवियत यूनियन के एग्रेशन से ही जमा हुई थी। और अभी रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन में जिसमें ये कहा गया था कि इस समय जो अफ़गानिस्तान है उसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है दाइश यानी कि इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट इस समय नंबर 1 सिक्योरिटी कंसर्न है अफ़गानिस्तान को लेकर। ये रिपोर्ट यूएन में लाई गई थी और इसी रिपोर्ट के ऊपर जो अफ़गान गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है मुजाहिद वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट में गलत बात है क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है वो लगभग हमने ख़त्म कर दिया उसको। अब वो कोई इम्पोर्टेंट उसके पास पावर नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर। उसके जितने कैडर थे उनको हमने ख़त्म कर दिया। उनके जो इस्लामिक स्टेट के जो लीडर थे टॉप लीडर वो भी सब उनको मारा जा चुके हैं उनको। और इस्लामिक स्टेट इस समय कोई बड़ा ख़तरा नहीं है ये मुजाहिद कह रहे हैं। और मुजाहिद कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसको लगता है कि हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए रिपोर्ट जारी की गई है क्योंकि इस समय इस्लामिक स्टेट को अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए कि इस्लामिक स्टेट अफ़गानिस्तान में फल फूल रहा है तो फिर दुनिया भी समझेगी कि अफ़गानिस्तान एक अनस्टेबल देश है। तो मुजाहिद साफ तौर में कह रहे हैं कि जो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट है ये गलत रिपोर्ट है। अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर है पॉलिटिकल अफेयर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कबीर मौलवी अब्दुल कबीर इनका स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस एक ऑप्शन है वो है कि इस्लामिक एमिरेट गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट करने का। क्योंकि इस समय दुनिया ने अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, कोई भी देश ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो अफ़गान गवर्नमेंट पिछले 2 साल से अब अफ़गानिस्तान में वो शासन कर रही है और उसके वो चाह रही है कि दुनिया भर के जो देश है उसको रिकॉग्नाइज़ कर लें। लेकिन दुनिया के देशों की कुछ डिमांड है, जैसे कि एक डिमांड ये है उनकी कि महिलाओं के अधिकार मिलने चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है तालिबान गवर्नमेंट उसको कुछ रिफॉर्म करने चाहिए अपने अंदर और दूसरे पार्टी को गवर्नमेंट में शामिल करना चाहिए। अफ़गान गवर्नमेंट इन चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं है। तो अफ़गान गवर्नमेंट इन चीज़ों को जब तक नहीं करेगी तब तक उसको देश रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो अफ़गान गवर्नमेंट के जो आज मिनिस्टर है मौलवी अब्दुल कबीर उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर देश उनको रिकॉग्नाइज़ ना करे तो ना करे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कई देश है जिन्होंने हमारे देश में एम्बेसी खोल रखी है, यानी हमारे देश के साथ कांटेक्ट हो रखा है दुनिया के देशों का। जैसे कि पड़ोसी देश जो अफ़गानिस्तान के हैं पाकिस्तान, चाइना, रसिया, ईरान, इन सब के जो एम्बेसी हो अफ़गानिस्तान में मौजूद है और वहाँ पर बातचीत भी होती जा रही है। भले इन देशों ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन बातचीत हो रही है और साथ में जो व्यापार है वो भी अफ़गानिस्तान का चल रहा है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कांटेक्ट करने वाले देश है वो तो कर ही रहे हमारे साथ कांटेक्ट। इन्होंने ये भी कहा कि जो अफ़गानी लोग जब तालिबान गवर्नमेंट आ रही थी तो देश छोड़ के जब भागे थे, कुछ जो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे, तो अभी वो विदेशों में जाके वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो साजिश रच रहे, ये मौलवी अब्दुल कबीर का कहना है। और मौलवी अब्दुल कबीर कह रहे कि ये जो लोग हैं इनको साजिश नहीं रचनी चाहिए और इनको अपने देश में वापस लौट जाना चाहिए। अफ़गान गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अधिकारी थे, जो भी सरकारी कर्मचारी उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे, हमने सबको माफ़ कर दिया है। और अगर कोई विदेश में अभी रुका हुआ है और उसको डर लग रहा है कि अगर वो अफ़गानिस्तान में आएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, तो उसको डरने वाली कोई बात नहीं है, वो आ सकता है अफ़गानिस्तान में, हम उसको माफ़ कर देंगे। इस समय अफ़गान वुमेन को लेकर जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल उसको स्क्रूटनी मिल रही है। उनामा जो ये यूएन की बॉडी है अफ़गानिस्तान को लेकर,
इसने भी स्टेटमेंट जारी किया। इसने कहा है कि जो अफ़गान वुमेन की कंडीशन है बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर होती जा रही है और अफ़गान गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए। और बदतर से बदतर ऐसे होती जा रही है कि महिलाओं को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है, 6वीं क्लास से ऊपर वो स्कूल में नहीं जा सकती है। इसके अलावा उनको बिना बुर्का वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। तो ये जो अफ़गान गवर्नमेंट ने महिलाओं के साथ उनके जो फ्रीडम थे, उनको फ्रीडम को जब से ख़त्म कर दिया अफ़गान गवर्नमेंट ने, तब से दुनिया वैसे भर में इसकी आलोचना हो रही है। और उन्नाव के जो स्पोक पर्सन है वो ये चीज़ कह रहे हैं कि अफ़गान गवर्नमेंट को ये कदम जो उसने उठाए उसको बदलना पड़ेगा और उसको कदम को वापस लेना पड़ेगा, ताकि और महिला को जो अधिकार है उनको महिला को वापस अधिकार मिलने चाहिए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये अधिकार नहीं मिले तो दुनिया भर की जो देश है वो अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाली है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो मिसोगिनिस्ट अफ़गानिस्तान के अंदर खुद ये मामले बढ़ जाएंगे, यानी जो पुरुष है वो महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे और जो पति है वो अपनी पत्नियों को मारपीट करेंगे उनके साथ। तो ये उन्नाव के स्पोक पर्सन कह रहे। साथ में जो तालिबान है उसने अभी तक इस मामले में वो ये कहता रहा है कि ये हमारा इंटरनल इशू है और हम इसके किसी देश के इसकी जो भी वो कहना चाहता है हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये इस शरिया लॉ के हिसाब से ही हम चलेंगे। जो शरिया लॉ में लिखा है वो हम करेंगे। उसमें जो महिलाओं के अधिकार है वो महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, जैसे कि महिलाओं को जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो महिलाओं को दिया गया है, वो अधिकार उनसे नहीं छीना गया है। अब महिलाओं का शरिया के लॉ में कहा गया है कि उनको कुछ अधिकार नहीं मिलने चाहिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, बुर्का के बिना वो नहीं जा सकती। तो ये शरिया के लॉ के हिसाब से हम वो कदम उठा रहे, तो इसमें दुनिया के देशों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये तालिबान गवर्नमेंट अभी तक कहती आ रही है। अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने आज कहा है कि अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान को लेकर पॉलिसी है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आए। अब अभी अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले उसने ये संकेत दिया था कि आने वाले दिन में अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोलने वाला है, कंसुलेट खोलने वाला है। तो ये जो खबर थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही थी, क्योंकि 2 साल से जब से नई गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आई है तब से अमेरिका ने यहाँ से एम्बेसी को खाली करा दिया था। तभी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की कोई एम्बेसी में कोई भी कर्मचारी नहीं है। तो अमेरिका का तरफ से जब ये बयान आता है कि कॉन्सुलेट का हो सकता है कि खोलने के ऊपर विचार हो रहा है, तो फिर एक अफवाह चलने लगे क्या अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने पॉलिसी को चेंज कर दिया है। क्योंकि अभी तक अफ़गानिस्तान को लेकर अमेरिका की पॉलिसी एक ही अमेरिका चाहता है कि जब तक अफ़गानिस्तान महिलाओं को अधिकार न दे दे या फिर वो अफ़गान गवर्नमेंट में रिफॉर्म न कर दे, तब तक अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला है अफ़गान गवर्नमेंट को। तो फिर क्या हुआ, ये कॉन्सुलेट खोलने की बात क्यों हुई फिर ये, जब अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट इन दोनों इशू के ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही, तो फिर अमेरिका ने क्यों ये कॉन्सुलेट खोलने के ऊपर विचार करने का फैसला किया। तो इसी के ऊपर जॉन किर्बी उन्होंने आज सफाई दी। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारी पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, हमारी जो पॉलिसी है वो पहले की जैसे बनी हुई है और हमने अफ़गान गवर्नमेंट को हम बार बार कह रहे कि उस अफ़गान गवर्नमेंट को जो उसने वादे किए अपने लोगों के साथ और हमारे साथ उस वादे को पूरे करने चाहिए। तभी जाके जो कुछ भी एम्बेसी वगैरह जो भी डिप्लोमेटिक संबंध हो तभी जाके वो बन सकेंगे, जब अफ़गान गवर्नमेंट जो उसने वादे किए उसको पूरा कर दे।